Hey guys, what's up? I hope that all you are doing very well. जैसे कि मैंने द आर्ट एंड द सोलर सिस्टम का वीडियो आपके सामने लाया था, उसी प्रकार मैं अपना सेकेंड वीडियो द लैटिट्यूड्स ग्लोब द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सो मेरा नाम रिम्पी दास है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक है द ग्लोब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। सो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कुछ ग्लोब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोब देखेंगे, एक्सिस देखेंगे, इक्वेटर, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देखेंगे, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देखेंगे एंड हीट जोन्स ऑफ द अर्थ देखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो इंट्रोडक्शन। As we know that the Earth is a third planet, it is not spherical in shape, but it is bulged in the middle. So with the help of globe, we can also represent into a circular form. We also represent in the plain paper on a earth surface. हम आर्ट के किसी भी फीचर को ग्लोब में सर्कुलर फॉर्म में दिखा सकते हैं और प्लेन पेपर में एक प्लेन सरफेस की तरह दिखा सकते हैं। सो हम जानते हैं कि आर्ट में आर्ट स्फेरिकल होता है, उसका जियोइड शेप होता है और ग्लोब एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रकार से हम आर्ट एक्चुअली कैसा दिखता है वो हम दिखा सकते हैं। सो हम ये भी बता सकते हैं कि हम ग्लोब में आर्ट का एलिमेंट हम सर्कुलरली दिखा सकते हैं एंड प्लेन सरफेस में अगर हम दिखाए तो सीधा दिखा सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू स्टडी इन द बेटर मैनर, अगर हम आर्ट के फीचर्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हम ग्लोब को हम ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इन टू द बेटर मैनर वी कैन रिप्रेजेंट इन अ ग्लोब। सो जनरली वी नो दैट द आर्ट इज अ सर्कुलर इन नेचर एंड जियोइड इन शेप एंड स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड पॉइंट ये देखिए, हमारा अर्थ सरफेस सर्कुलर होता है जिसको हम ग्लोब में सर्कुलरली दिखा सकते हैं और प्लेन पेपर में हम प्लेन सरफेस में दिखा सकते हैं। हमने देखा होगा कि आर्ट इस प्रकार होता है। सो आर्ट में कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, लैंड मासेस, सीज, ओशन सब होते हैं। सो हम इसके और ब्रीफली हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ते हैं। तो इसी चैप्टर में हम ग्लोब द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। सो आगे चलते हैं। ये रहा हमारा ग्लोब जो बहुत ही वेरियस टाइप्स का होता है, जो आगे पढ़ेंगे हम। सो हम देख लेते हैं कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ आर्ट। ग्लोब है एक ट्रू मॉडल आर्ट का, जिसको ग्लोब जैसा होता है उसी प्रकार हम ट्रू शेप में दिखा सकते हैं। इट इज इन अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द आर्ट। इसको हम मिनिएचर फॉर्म भी कह सकते हैं। ग्लोब 3 डायमेंशनल का होता है। ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल ऑफ द आर्ट। इट रिप्रेजेंट्स द ट्रू शेप ऑफ द आर्ट। सो ग्लोब जैसे कि सर्कुलरली हम एक ट्रू शेप को दिखा सकते हैं जिससे आर्ट का शेप होता है। सो हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोब। सो हम अभी पढ़ेंगे कि ग्लोब किस प्रकार का होता है। हम पढ़ चुके हैं कि ग्लोब एक ट्रू मिनिएचर फॉर्म ऑफ द आर्ट होता है। हम देखते हैं कि ग्लोब ऐसे कि वेरियस टाइप्स का होता है, जैसे कि बड़े साइज का होता है, वेरी बिग साइज, जो हाथ में लेना तो संभव नहीं है। बिग ग्लोब्स होता है और कुछ स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स होता है जो हम पॉकेट में आसानी से लिए घूमते फिरते हैं। ग्लोब लाइक बैलून्स भी होता है, जिसको बैलून शेप ग्लोब होता है, जिसको हम फुला के भी यूज कर सकते हैं। इन्फ्लेटेड बैलून भी होते हैं। सो दिस फॉर्म्स ऑफ बैलून आर वेरी डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड इट इज इजिली कैरी। हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोब हमको देखने को मिलता है। कोई बिग साइज का होता है, कोई स्मॉल साइज का होता है और कुछ बैलून शेप के होते हैं। और अकॉर्डिंग टू इच शेप हम ये भी बोल सकते हैं कि उसके शेप के दौरान जैसे कि स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स हो, ग्लोब्स लाइक बैलून हो और इन्फ्लेटेड बैलून हो, इन तीनों को हम इजिली कैरी कर सकते हैं, सिवाय वेरी बिग साइज और बिग ग्लोब्स के। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो हम क्या क्या दिखा सकते हैं ग्लोब में, या हम क्या क्या देखते हैं एक्चुअली। हमको देखने को मिलता है कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलता है, कंट्रीज देखने को मिलता है, ओशंस देखने को मिलता है, सीज एंड लैंड मास देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट,
व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस क्या होता है? इन द ग्लोब वी फाइंड अ नीडल फिक्स ऑन द अपर पार्ट एंड इन द लोअर पार्ट। हम जनरली ग्लोब को देख सकते हैं। ग्लोब हम पिक्चर थोड़ा देख लेते हैं। ये ग्लोब जैसे हमने देखा कि उसके नॉर्थ पोल या साउथ पोल में हम एक नीडल के शेप का एक ढांचे की तरह देख रहे हैं, उसको एक्सेस करते हैं। यहाँ पर करने का अर्थ यह है कि ग्लोब अपने फिक्स नीडल में घूमने का प्रयास करता है। सो इन द अपर पार्ट एंड इन लोअर पार्ट। सो यहाँ पर बोला गया है कि इन द ग्लोब वी फाइंड द नीडल फिक्स ऑन द अपर पार्ट एंड इन द लोअर पार्ट। ग्लोब जनरली shows the true shape of the earth, which is circular in shape. With the help of the needle, the globe tilted and moved as on like earth, but in reality our earth has no such needle fixed on it. It is just an imaginary line that which help us to show that earth is moving. Axis line is a imaginary line that joins both the north pole and the south pole. It is inclined towards 23.5 degree. नेक्स्ट स्लाइड, इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन की तरह हम मान सकते हैं जो अर्थ हमारे पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो equator is an imaginary line that divides the earth into two equal parts. Equator is about 0 degree latitude. Equator divides the upper part as northern hemisphere and north pole, and the other part is southern hemisphere or south pole. The distance of the equator to poles is only 1/4. It measures 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. 90 degree represents north latitude and 90 degree marks south latitude. 90 degree north and 90 degree south. नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ लैटिट्यूड्स। हम यहाँ पर लैटिट्यूड्स के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड। ईच एंड एवरी लैटिट्यूड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूड, जैसे कि हम ग्लोब में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इन इंडिया, बेलो हॉरिजेंटल इन ब्राजील इन साउथ अमेरिका। इन दोनों देशों में क्या होता है, जैसे कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में है जो हमारे इंडिया का पार्ट है, और बेलो हॉरिजेंटल जो ब्राजील में है, साउथ अमेरिका का पार्ट है। यहाँ पर बोला गया है कि ये दो एग्जाम्पल जो है वो 20 डिग्री लैटिट्यूड से रिप्रेजेंट करता है। द साइज ऑफ द लैटिट्यूड इज डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर। हमको ये भी बताया गया है कि लैटिट्यूड का साइज कम होते जाता है जैसे कि हम इक्वेटर से मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, parallels of latitude. What is parallels of latitude? Parallels of latitude are those which are actually horizontal or parallel in nature from north to south. All parallel circles from the equator to poles are parallels of latitude. It is generally measured in degree. Next slide. Important parallels of latitude. There are 4 important parallels of latitude. जैसे कि हम देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सेकेंड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट स्लाइड, इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन। Equator 0 degree, North Pole 90 degree north, South Pole 90 degree south. Here North Pole indicates northern hemisphere, South Pole indicates southern hemisphere. Equator generally located between the North Pole and the South Pole, and it equally divides the earth into two equal parts. नेक्स्ट स्लाइड वाज द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 हीट जोन्स दिया गया है, टॉरिड जोन्स, टेम्परेट जोन्स और फ्रिजिड जोन। इन सभी जोनों के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनके एरिया के हिसाब से अलग अलग होंगी। तो पहल हम टॉरिड जोन को देख सकते हैं। टॉरिड जोन है हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन जो कहलाता है टॉरिड जोन। सेकेंड पॉइंट, इट इज लोकेटेड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये जोन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लोकेटेड है। इन दिस जोन दिस इज वेरी मच रिसीव द मोस्ट हीट फ्रॉम द सन। दिस जोन में क्या होता है, हम सन का हीट हम और सन का रेज भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सन हीट और सन रेज को या इस जोन में हम ज्यादा से ज्यादा रेज यहाँ पर फैलता है और सन रेज यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा गिरते हैं।
इस क्योंकि ये टॉप ऑफ द पार्ट लोकेट रहता है, इसलिए इस ज्यादा से ज्यादा सन का रेज रिसीव होता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा गर्मी होती है. सो इट इज बिकॉज इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द पार्ट, बिकॉज द सन इज रिसीव्ड मीट सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड ऑन द पार्ट वंस अ ईयर. इसलिए इस टॉरिड जोन का एरिया जो है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर रिसीव करता है, बहुत ही गर्म होता है. नेक्स्ट, टेम्परेट जोन. द मिड सन रेज डज नॉट receive rays on the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Sun rays angle is decreased towards poles, जैसे कि हमने आगे पढ़ चुके थे. As such, the area between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the North Pole and the area between the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the South have moderate temperature. So these are temperate zone. Next, फ्रीजिड जोन. फ्रीजिड जोन हम देख सकते हैं कोल एरियाज, जहाँ पर कोल एरियाज की विशेषता यहाँ पर किस प्रकार होते हैं, वहां पर इस जोन्स का विशेषता बताया गया है. जनरली हमारा फ्रीजिड जोन जो होता है वो कोल टेम्परेचर या कोल एरिया के हम इंडिकेट्स कर सकते हैं. फ्रीजिड जोन एक्सपीरियंस कोल टेम्परेचर, जैसे कि हम फर्स्ट पॉइंट में पढ़ रहे हैं कि फ्रीजिड जोन है वो कोल टेम्परेचर एक्सपीरियंस करता है इस एरिया में. इन सभी एरिया में जहाँ पे फ्रीजिड जोन होता है यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया जाता है. दिस जोन इज लोकेटेड बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल. थर्ड पॉइंट, इन अंटार्कटिक सर्कल इट इज वेरी मच कोल्ड इन द टेम्परेचर एज लाइक अंटार्कटिक सर्कल, द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ पोल. द रीजन बिहाइंड दिस that this area receive less sun rays in this zone. This area is mainly covered with snow and ice. सो इसी के चलते हम अपना ये वीडियो में समाप्त करती हूँ. सो मीट यू इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. हम इस लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का इस सेकेंड पार्ट को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी. सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, share and subscribe from my channel. This is Rimpi Das signing off from my channel. Thank you and have a good day. So if you want to if you want any videos, so please like, share and subscribe and comment. I hope that you all like my first video and ऑल्सो ये वीडियो भी आप बहुत अच्छे से लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे. सो थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.